हुआ करता था जो अब नीट के थ्रू कर दिया है। तो जो टॉप एआईआर की फाइट होती है ना, आप यकीन मानिए कि बच्चों की मेहनत का लेवल वो होता है कि जिसको मैं शब्दों में नहीं बता सकता, इतनी ज़्यादा मेहनत है। क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं हमने बस एसएससी सीजीएल डिसाइड कर लिया, सोच लिया और आप इससे सेलेक्ट हो जाएंगे, ये बात ओनली इनफ नहीं है। इतना सोचने से सिलेक्शन नहीं होता। याद रहे कि तैयारी आप ही नहीं कर रहे हैं या हम ही नहीं करा रहे हैं। भारत में बहुत जगह बच्चे पढ़ रहे होंगे और एक से एक मेहनत वाला बच्चा पढ़ा है। अब ये हमें आकलन करना चाहिए कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही। फर्स्टली पहला स्टेप मैंने आपसे पूछा ही इसलिए था कि कहीं आप कुछ गड़बड़ फील तो नहीं कर रहे, क्योंकि पढ़ाई समझौते से नहीं की जाती। मैं इसलिए खुश नहीं होऊंगा कि नहीं आप मेरे परिचित हैं या मेरे रिश्तेदार हैं इसलिए आप यहाँ पढ़िए। अगर आपको सही स्थान पर आ पाए और सही क्वालिटी मिल रही है तो मुझे बताइए, कोई समस्या है तो बताइए। काफ़ी बड़ी टीम है यहाँ पे, काफ़ी टीचर्स हैं और पूरा फ़ायदा लीजिए सिस्टम का। दुनिया में लोग बहुत मिलेंगे पर सपोर्टिव बहुत कम होते हैं, याद रखना। बोलना और करना भी अलग अलग होता है। बोल भी देते हैं लोग लेकिन कर नहीं पाते। लेकिन यार वास्तव में हम बता रहे हैं आपको कि हमारी सच्चाई तो यही है कि अभी तक की जो पहचान है वो सिलेक्शन को लेकर है और सिलेक्शन से ही रहेगी। क्योंकि अगर फेक ड्रामा होता, क्योंकि झूठ ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकता, सच्चाई का रास्ता बहुत लंबा होता है। निराश हो सकता है, सच निराश हो सकता है, पर पराजित नहीं, हरा नहीं सकता कोई उसको। और वही जीत है हमारी और हम अपने आप से खूब संतुष्ट हैं। लेकिन फिर भी हमें लगता है कि कहीं ऐसी कोई बात तो नहीं कि हमारे स्टूडेंट हम तक ना पहुंचा पाएँ या कहीं कोई दिक्कत फील कर रहे हैं। क्योंकि मौका एक बार मिला है, आप तैयारी कर रहे हो, घर वाले भी बार बार सपोर्ट नहीं करेंगे, ये भी ध्यान रखो। ये तो हमारी किस्मत है। आप घर वालों को धन्यवाद बोलो, ये मत कहना कि नहीं ऐसे हैं वैसे हैं, देते नहीं है, पैसे नहीं देते, सपोर्ट नहीं करते। ये सब तुम सोचते हो। एक से एक धुरंधर, एक से एक पढ़ने वाले लोग पढ़े हैं, लेकिन हर किसी को सपोर्ट नहीं मिल पाता। ये खुशकिस्मती है कि परिवार वालों ने सपोर्ट किया, आप यहाँ आए। और ये भी मैं खुशकिस्मती ही बोलूँगा कि सिस्टम भी आपका टोटली सपोर्टिव है। उम्मीद करता हूँ सारे फैकल्टी का व्यवहार आपके प्रति एकदम सिंपल सरल होगा। जहाँ तक है कि शायद कोई टीचर आपसे तू तक नहीं बोल सकता। एक हर चीज़ को हमने बड़ा नाप तोल के रखा है ताकि आप भी फील करें और आपको भी क्लास में भी ऐसा फील होना चाहिए। क्लास में वैसे मेरा मानना है कि फ्रेंडली टीचिंग के लिए हमेशा मैं बोलता हूँ, कभी ऐसा सस्पेंस या कोई दबाव नहीं रहना चाहिए हमारे ऊपर कि हम अपनी समस्या को पूछ नहीं पाए, फिर कोई फायदा नहीं। समस्या सामने आपकी आनी चाहिए निकल के, तो दबाव में पढ़ाई ना करें जब भी जैसी भी समस्या। लेकिन याद रहे कि टीचर अगर आपको पढ़ा रहा है तो आप दैट टाइम जो टॉपिक चल रहा है उसी से रिलेटेड डाउट पूछ सकते हो। अब ऐसा नहीं है कि कोई टॉपिक गुजर गया है या आने वाला है, उसका डाउट आप नहीं पूछ सकते क्लास में। भाई जो पहले गुजर गया है या जो आएगा उसके डाउट के लिए आप एक्स्ट्रा टाइम में पूछिए, डाउट काउंटर पे पूछिए। पर क्लासरूम में तो क्या सारे बच्चे पढ़ने आते हैं और सारे बच्चों का नियम ये कहता है कि सबको वो पढ़ाया जाए जो सबके लिए है। क्लासरूम की तो ये बात होती है। तो उम्मीद करता हूँ अगर आपकी कोई भी समस्या आप क्लियर कीजिए, लेकिन निराश मत होइए, मत पीछे हटिए, क्योंकि जंग बड़ी है, आपने बहुत बड़ा रास्ता चुना है, उसको तय भी आपको ही करना है। ऐसा भी नहीं होता है कि मंजिल के पास पहुंचकर इरादे बदल जाएं, वो एक अच्छी कल की बात नहीं है। जब हम आगे निकल चुके होते हैं तो फाइनली उसको अचीव करना ही होता है। आपसे तो बस मैं यही बोलूँगा, दम लगा देना, क्योंकि बार बार ज़िंदगी मौका नहीं देती, ना समय मिलता। ये बड़ी अच्छी किस्मत की बात है कि सारी चीज़ें आज आपके फेवर में हैं। ये आवश्यक नहीं है कि हमेशा फेवर में होंगी, समय एक जैसा नहीं होता। आज सारी चीज़ आपके फेवर में है, परिवार वाले भी, इंस्टीट्यूट भी, आपके टीचर भी, हर तरह से हर चीज़ आपके फेवर में है। इसका लाभ उठाइए, मानसिक सोच बदलिए। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि ऐसा यहाँ शहर अलीगढ़ में नहीं हो सकता जो दिल्ली में हो सकता है, या अलीगढ़ नहीं हो सकता ऐसा किसी अन्य सिटी में हो सकता है। ऐसा मेरा बिल्कुल मानना नहीं है, क्योंकि बड़े से बड़े कारनामे ऐसा नहीं है कि यूपीएससी में सिलेक्शन ओनली सिटी में रहने वाले लोगों के होते हैं, गाँव से भी होते हैं, सीजीएल में भी होते हैं। तो उसके लिए कोई लोकेशन या शहर मैटर नहीं करता। ऐसा नहीं है कोई बड़ा शहर है तो वो हर चीज़ में ही बड़ा है, कुछ भी कहीं भी हो सकता है। अपनी सोच, क्योंकि लोग बहुत मिलेंगे आपको जो राह भटकाएंगे, अलग डायरेक्शन देंगे, दिमाग को चेंज करने का प्रयास करते हैं, कुछ अपनी काबिलियत साबित करना चाहते हैं। बेशक उनके पास खुद कुछ नॉलेज ना हो पर आपको जरूर देना चाहेंगे। ये नहीं ऐसे करो, यहाँ नहीं वहाँ करो, वहाँ ये बेटर है यहाँ ये बेटर, मतलब कंपैरिजन ऑल टाइम। बट हो भी सकता है कि उन्हें एजुकेशन से कुछ संबंध भी ना रहा हो। दुनिया फेक है, गोल भी है और विचित्र भी है। हर तरह के लोग हैं दुनिया के अंदर, सबकी नहीं सुननी होती, ध्यान रखिए इस बात। सबसे ज़्यादा तो आपको अपने मन की ही सुननी है और सही दिशा में चलना है। अपने मन की सुनो, अपने गुरु की सुनो, अपने पिता की सुनो, क्योंकि आपका कोई सगी संबंधी हो सकता है तो जहाँ तक है वो वही हो सकता है कि या तो आपका गुरु होगा या कोई वो हो सकता है जो ब्लड रिलेशन वाला हो। बाकी तो टोटली मैं बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ, मैक्सिमम सब कुछ फेक ही फेक है। लोग हंस के कह देते हैं आपसे बढ़िया है सिलेक्शन हो, ये है, अंदर से कहानी खराब है। लेकिन उनका रहना जरूरी है, उनका तो जीवित रहना बहुत जरूरी है जो तुम्हारी हार चाहते हैं। उसी की वजह से आप सक्सेस होंगे।
ये भी बात फैक्ट है कि अगर कोई पिन करने वाला ना हो तो हम जगेंगे नहीं और आगे बढ़ेंगे नहीं, ये फैक्ट है। तो पिन करने वाला जरूरी है। जो तुम्हारी हाथ चाहता है ना वो तुम्हारा सबसे ज़्यादा वफादार है, और तुम्हें अंदर से ठेस लगती है और लगनी चाहिए। और जब जीत होती है तो लड्डू खिलाने में भी मजे उसी आदमी को आते हैं जो थोड़ा सा सुलगता है। मैं तो हमेशा बोलता हूँ, चित लगा हुआ सबसे कीमती लड्डू उसी को खिलाओ जो ज़्यादा परेशान है, क्योंकि दुखी को जितना दुख दोगे उतना ही आनंद आपको आएगा। और ईश्वर से प्रार्थना करो उस दिन तक उसकी आंख खुली रहे जब तक आप सफल नहीं हो जाते। पहले मर गया तो फिर कौन लड्डू खाएगा, उस दिन तक टिका रहे वो, क्योंकि असली मजा तो उसी को लड्डू खिलाने में। उसको क्या यार, नॉर्मली तो सब खाएंगे, लेकिन जिसको परेशानी है उसको लड्डू खिलाने का अलग आनंद है। भरपूर मेहनत कीजिए। मैं बार बार एक ही बात बोलूँगा, जिंदगी बार बार मौका नहीं देती, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और जो ये टाइम है, जो ये सब कुछ आपके अनुकूल है, आपके फेवर में है, ठंड का टाइम है, आप इस समय अपना एक रूटीन बनाएं, क्योंकि विदाउट स्ट्रेटेजी सीजीएल क्रैक नहीं हो सकता। याद रखिए, कोई इतना छोटा सरल एग्जाम नहीं है। कहीं आप ऐसा तो नहीं सोच रहे कि हम सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो बाकी सब हो ही जाएंगे, कहीं और एग्जाम तो नहीं है माइंड में। मतलब मेन एग्जाम सीजीएल है ना, वही होना चाहिए। कुछ लोग तो इसलिए बड़े बैच में बैठते हैं कि साइड वाले होते रहेंगे। मैं बता रहा हूँ, मैं समझ सकता हूँ कुछ लोगों की सोच, सब पे तो नहीं, लेकिन याद रखिए जो आपका मेन बैच है, मुख्य बैच है, वो मुख्य रहना चाहिए। आप जानते हैं वैल्यू किस इंसान की है इस दुनिया में? जो सक्सेस है। वैल्यू ऐसा नहीं है तुम्हारी शकल की है, आप बहुत स्मार्ट हैं, आप बहुत अच्छे कपड़े पहनते हैं, आप परफ्यूम लगा के घूम रहे हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। सक्सेस की, यूनिफॉर्म की, आपके कंधे पर लगे स्टार की वैल्यू है। व्यक्ति उसी को सैल्यूट करता है जो सक्सेस है। राम राम भी लोग उसी के लेते हैं जो कुछ है। हल्के फुल्के की तो राम राम को भी इग्नोर कर देते हैं, चल जा ठीक है कल करियो। तो मैं फैक्ट बता रहा हूँ कि अगर आपको अपना कुछ व्यक्तित्व बनाना है, इस समाज में अपना स्थान सुनिश्चित करना और अपने आप को साबित करके दिखाना है कि मैं भी कुछ हूँ, तो सफल बनिए। परिवार वालों का, माँ बाप का सर सम्मान से ऊंचा करना है, लोग उनसे आकर मिलें, आपकी चर्चा करें, तो सफल बनिए। छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन का अगर कॉलर खड़ा करवाना है स्कूल में या कहीं अपने दोस्तों में, तो सफल बनिए। सब कुछ सक्सेस से जुड़ा है जिंदगी में। ये बहुत बड़ी बात है, ध्यान रखना कि सक्सेस हो तो वैल्यू है, नहीं तो कुछ नहीं। और मैं एक और बात बोलता हूँ, समय ऐसा आना चाहिए कि तलाश आपकी करनी पड़े। समय ऐसा कभी नहीं आना चाहिए कि आपके लिए तलाश करनी पड़े। समझ रहे हो ना? बॉयज कैंडिडेट के लिए है ये बात, थोड़ा सा समझ लेना इस बात को कि ऐसा समय आना चाहिए कि आपकी तलाश करनी पड़े। समय ऐसा ना आ जाए कि आपके लिए तलाश करनी पड़े। और ऐसा जब हो सकता है जब आप सक्सेस होंगे। बात समझ रहे हैं? सक्सेस होंगे तो लोग आपको ढूंढेंगे, आप कहाँ पर हैं। तलाश उसी की जाती है जिसमें कुछ बात होती है। आप ये मत सोचिए कि नहीं कुछ ऐसे नहीं होगा, फिर भी उसे, अगर कोई एक विदाउट सक्सेस यानी बेकार आदमी कुछ एंजॉय करता है ना, उसे लोग छिछोरापंती या बेकार में लफंगा बोलते हैं। और आफ्टर सक्सेस अगर कोई व्यक्ति लाइफ एंजॉय करता है, उसे स्टार बोलते हैं। ये फैक्ट है, उसकी लोग सराहना करते हैं, उस पर कोई तंज नहीं कर सकता जो सफल है। कहते हैं ये डिजर्व करता है, उसका लेवल है, उसने वो चीज़ कमाई है। तो आप भी, आपको किसके पीछे भागना है? सक्सेस के। ये थोड़ा सा दिमाग को सही कर लेना आप लोग। मैं सभी से ही बोल रहा हूँ ओवरऑल कि अगर आप कहीं गलत दिशा में अगर हैं भी तो सोच बदलिए। अगर सक्सेस के पीछे भागोगे तो बहुत लोग आपके पीछे होंगे। दुनिया चलो कह सकते हैं, बट कुछ लोग तो भागेंगे ईश्वर, लेकिन आप कहीं और भागेंगे तो समझ लो फिर दुनिया कहाँ भागेगी। फिर तो आप जानते ही हैं, बड़े बड़े अलग अलग शब्द दिए जाते हैं, अलग अलग नाम मिलते हैं गाँव में, और इज्जत भी होती है चौराहे पे बिठा के। तो सोच लो आप, मेन फैक्टर है सफल कैसे बनना है। ये आपका एम होना चाहिए सभी बॉयज गर्ल्स। यानी एम ये होना चाहिए कि मुझे सक्सेस बनना है इन एनी हाउ, किसी भी कीमत पर, कुछ भी करना पड़े। आज आपकी एज है, उम्र है, कोई प्रेशर नहीं है। दिमाग से सारी चीज़ों को निकाल के अपना पूरा फोकस आपका अपनी तैयारी पर होना चाहिए। उसमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है तैयारी में, उनको शामिल कीजिए। और मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ, अगर आप आज विदाउट प्लानिंग या विदाउट स्ट्रेटेजी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो तैयारी आपकी बेकार है। अभी तो होता क्या है, जो आपने पढ़ा, घर गए, जो वो किताब हाथ में पड़ गई, बस वही चल रही है। आज मैथ हाथ में लग गया तो मैथ ही चल रहा है। इंग्लिश की प्रैक्टिस हो रही है तो सिर्फ इंग्लिश ही हो रही है। ऐसे नहीं क्रैक होता एग्जाम। एग्जाम क्रैक के लिए काफ़ी प्लानिंग करनी होती है। और ये मत सोचना आप कि अभी टाइम है, अभी पहले ये कर लेता हूँ, फिर उसके बाद ये करूँगा, या और बैच ज्वाइन करूँगा, या अभी बेस बना रहा हूँ, इसके बाद कुछ और करूँगा, कहीं जाऊँगा। कुछ नहीं होता इन बातों से। मेंटलिटी को लेवल में ले आओ, सही लेवल से और सही इरादे, सही तरीके से अगर आप आगे बढ़े तो मैं ये गारंटी दे सकता हूँ कि वास्तव में आपको वो टीम प्रोवाइड कर रखी है जो कुछ भी करा सकती है। अभी मॉर्निंग में शायद अभिषेक सर की क्लास दे रहे हैं आपकी, ओके, तो एकदम शानदार चल रही क्लास, स्टार हैं वो। और भी सर आ चुके हैं एक और, वो भी स्टार ही है, बस यही है।
स्टार बैच में स्टार ही हैं सब। ये मैं कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है। टीम आपको सीनियर पढ़ा रही है, बाकी जो लोग परिचित हैं वो अच्छे से जानते हैं इस बात कि नाम स्टार बैच रख दिया तो ऐसा नहीं कि स्टार नहीं है, स्टार ही हैं सब, चटे हुए सीनियर तो काफ़ी अनुभव रखते हैं, जिन्होंने काफ़ी बच्चे सेलेक्ट करा दिए। अब सबसे वैसे मैंने बोला बाकी देखते हैं, मैंने कहा था कुछ सेक्शन आपका आई थिंक जो एडवांस पोर्शन होता है उसमें कुछ पार्ट आपका मैं भी करूँ, लेकिन आई थिंक अभी स्टार्ट किया सर ने नहीं कुछ एडवांस अभी नहीं। ओके ओके ओके, चलिए कुछ कोशिश करेंगे हम भी आपके साथ, बहुत मेहनत करेंगे हम और आप, और फाइनल सिलेक्शन तक पहुंचना ही होगा। आप ऐसी अड़ मान लीजिए कुछ, अगर आप अड़ के साथ तैयारी कर रहे हो तो ही कुछ होगा, अन्यथा आप ये मत सोचिए कि रिजल्ट आपके घर चल के आएगा। आपको रिजल्ट तक जाना है, सक्सेस कभी चल के नहीं आ रही, आपको वहाँ तक पहुँचना है। ना मार्केट में सक्सेस बिकती है, ना खरीदी जा सकती है, आप चाहे कितने भी पैसे वाले हों, वो मेहनत से ही प्राप्त की जाती है। पहले के भी लोग आपने सुने होंगे, बड़े बड़े योद्धा, महाभारत में बड़े बड़े नाम, वो भी मेहनत के बल पर थे। आप सब जानते होंगे वीर बर्बरीक, बाबा खाटू श्याम, जो आज की डेट में कलयुग में जो नाम मिला है। तो ये जो जितने भी वीर थे, महापुरुष थे, आपको क्या लगता है मतलब कहीं खरीद लाए नाम को? मेहनत थी, तब था, तपस्या थी। और ये आज के डेट के भी एग्जाम्पल हैं, ऐसा नहीं कि पुराने ही दिए जाए। जो सफल हुए हैं उसके सक्सेस को जान के देखिए। अभी तो हम कुछ लोग कहते हैं अच्छा वो सेलेक्ट हो गए, अरे हो गया होगा, जुगाड़ लग गई होगी, ऐसे क्या दो शब्द बोले खत्म बात। ये कभी नहीं कोशिश की कि उसके स्ट्रगल को जान लें। आप किसी की पॉजिटिविटी क्यों नहीं देखते? सोच बदलिए, क्योंकि एक सक्सेस पाने के लिए कितनी मेहनत हो जाती है, और पता है एक एक पॉइंट पर ध्यान दिया जाता है। इवन ये भी ध्यान दिया जाता है कि आज दिन में खाया क्या था। आपको तो शायद ये भी नहीं पता कि खाने का सक्सेस से क्या संबंध है, क्योंकि सबसे पहले तो बॉडी है। अगर आपकी बॉडी एनर्जेटिक नहीं है तो आप नहीं झंडे फाड़ सकते। पहले आपका एनर्जेटिक होना बहुत आवश्यक है, और एनर्जी लेवल के लिए वो मॉर्निंग टू इवनिंग का जो शेड्यूल होता है, जिस पर पूरी दिनचर्या आपकी आधारित है, वो बहुत बैलेंस होनी चाहिए। कैसी डाइट लें, कितने मील लें, कम से कम 4 बार खाना खाना चाहिए। 2 बार वालों के साथ क्या है कि कुछ वो ज़्यादा खा लेते हैं, खाना डिवीजन में खाना चाहिए। ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक्स और डिनर, ये 4 पार्ट नॉर्मली बताए गए और यही होने चाहिए। उससे आपको जो नींद आने लगती है, नशा होने लगता है, वो कम हो जाएगा। अधिक भोजन से बड़ा कोई नशा नहीं है। अधिक भोजन एक बार में खाना, ये सबसे बड़ा नशा है। थोड़ा सा बैलेंस बनाइए हर चीज़ का, डाइट प्रॉपर होनी चाहिए, दिन आपका एनर्जेटिक होना चाहिए, और हर इवनिंग में एनालिसिस करना है आपको आज का दिन कैसा रहा। स्टडी रूम आई थिंक सभी का है, तो एक स्टडी रूम में आपकी एक टेबल चेयर भी होगी कि बेड पे बैठ के पढ़ते हो। सारे लोग टेबल चेयर पे पढ़ते हैं, टेबल चेयर पे ही पढ़ना है। ठंड का टाइम है, एक और बात बोल रहा हूँ, शूज पहनकर पढ़ना है। ये थोड़ी विपरीत बात है। वो इसलिए, अगर हम नॉर्मली सोचो, अगर आप कंफर्टेबल होकर पढ़ेंगे कि रजाई ओढ़ ली और चेयर पे बैठे, थोड़ी देर बाद क्या होगा कि आपको नींद वाली अवस्था आएगी, और अगर पैरों में सूज नहीं हुए ना तो बहुत जल्दी जाके बेड पे गिरोगे, गारंटी। सूज थोड़ी देर के लिए आपके माइंड को, आपकी मेंटलिटी को गड़बड़ करेंगे, और एक ग्रिप बॉडी में होनी चाहिए, एक एनर्जी बनी रहती है। तो फिलो में पढ़ाई बहुत लंबी खिंच जाती है, पता ही लगता है कितने देर तक पढ़ ली। बाद में खुशी बहुत होती है, अंदरूनी अच्छा लगता है कि हम ज़्यादा देर पढ़े और कुछ अच्छा फील हुआ और कुछ बड़ा टास्क कवर किया आज हमने, वो एक अलग कॉन्फिडेंस देता है। आप थोड़ा सा कंसिस्टेंसी लाइए, ज़्यादा देर तक पढ़ने की हैबिट लेकर आइए। एक साथ बैठें तो ऐसा पता लगना चाहिए बाद में कि एकदम पूरा मामला ही क्रॉस कर गया। अद्भुत अनुभूति होती है लंबी पढ़ाई करने के बाद, और लोग करते हैं, बच्चे करते हैं। अगर हम नहीं करते तो ये हमारा फॉल्ट है, इसीलिए आप भी करिए। आपने बहुत बड़े बैच में एडमिशन लिया और आपने बहुत बड़ा सपना सोचा है, वो आपका साकार होना चाहिए किसी भी में। आप पीछे मत हटिए। मैं आपको एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल दे देता हूँ। कल एक हमारे ऐसे स्टूडेंट यहाँ आए जिनके बारे में बताता हूँ, उनका नाम तो था छोटे लाल। अच्छा, सिलेक्शन बहुत होते हैं, मैं बहुत सारे बच्चों के एग्जाम्पल दे सकता हूँ, बट मैंने वो इसलिए पकड़ा एग्जाम्पल कि वो एक ऐसा बच्चा कि 12th उन्होंने की थी, पर 12th में मतलब उन पर सिर्फ हिंदी पढ़ना आता था और लिखना आता था, ओनली 12th तक टोटली नकल से पास हो, मतलब कुछ था ही नहीं, मामला खत्म। आके हमारे यहाँ एक्स ग्रुप बैच में बैठ गए टेक्निकल वाले में। कुछ दिन पढ़े, 2 मित्र आए थे। मेरी हैबिट है, मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया था, मैंने भाई आप इस बैच में फीस अपनी गलत बिगाड़ रहे हो, क्लास में ही बोल दिया था। आई थिंक कुछ बच्चे जानते होंगे कि मैं ओपन कर देता हूँ जल्दी, मैं नहीं चाहता कोई ऐसे फंसे और बाद में मुझसे ही मिलेगा आके। मैंने कहा शुरू में ही समझ जाओ तो ठीक है। तो मैंने कहा कि मैंने भाई आप टेक्निकल तैयारी तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि दरअसल बात ये थी कि चीज़ें उन्हें A+B का होल स्क्वायर भी नहीं पता था, उन्हें कुछ नहीं पता। मैंने कहा हम पढ़ाएंगे कैसे, आपको चीज़ों को कनेक्ट कैसे करेंगे। तो भाई साहब ने 1-1.5 महीने तो नहीं मानी मेरी, पर 1.5 महीने बाद वो बाई ग्रुप में शिफ्ट हो गए। सब क्लास का सबसे आखिरी बच्चा, सबसे कमज़ोर बच्चा, जो हमारी नज़रों में भी नहीं आता था, क्योंकि टीचर की नज़रें वहीं टिकती हैं जो आंसर देते हैं बच्चे। याद रखना, ये मत कहना कि हमसे कोई दुश्मनी है, बार बार सर इनसे क्यों पूछते हैं, कुछ तो बात होगी, क्योंकि टीचर की आई कांटेक्ट वहाँ कनेक्ट हो जाता है जो बच्चे लगातार आंसर करते हैं। तो हुआ ये कि वो हमारी क्लास के सबसे आखिरी बच्चे, जो कुछ भी मामला नहीं था, यकीन मानिए। धीरे धीरे उन्होंने बैच कंप्लीट किया,
लेकिन उस बच्चे की खास बात कि उस बच्चे को ये मोटिवेशन हमारा इतना लग गया कि वो अपने गांव लौट के गया ही नहीं। 2018 से ज्वाइन किया था हमको, सबसे पुराना बच्चा। बैच कंप्लीट करने के बाद हम जब भी यूट्यूब पर आते थे, वाई ग्रुप प्रैक्टिस होती थी, छोटे लाल के कमेंट बड़े रफ्तार में चला करते थे, छोटे लाल छोटे लाल छोटे लाल दिखते थे बस। कुछ दिन बाद सिलसिला ऐसा होने लगा भाई साहब, जब उन्होंने एक बैच कर लिया, आई थिंक अगेन दूसरा बैच भी कर लिया, 2 बैच उन्होंने पूरी तरह से पढ़े। 2 बैच के बाद उस बंदे की स्थिति ऐसी हुई कि जब वो टेस्ट देने आते थे ना, तो जो सबसे पहला बच्चा था वो छोटे लाल थे। और इतनी मेहनत करके उस बंदे ने अपने आप के सिस्टम को बदल दिया। मैं हैरान हूँ इस बात से। सराहनीय बात है कि एक ऐसा बच्चा जो उसका एग्जिस्टेंस ही नहीं था, जो बिल्कुल ही खत्म था, जिसका कोई लेवल नहीं था, आज बड़ी बात यह है कि वो सेलेक्ट होकर जॉब ले ली उन्होंने। एक क्लास में माहौल बनाने वाले बच्चे होते हैं ना, हंसने वाले, वो आज भी हंस रहे होंगे, पता नहीं कहाँ कहाँ हंस रहे होंगे, लेकिन छोटे लाल जी तो भाई सेलेक्ट हो गए। SSC GD फाइनली उनका सिलेक्शन हुआ, नागालैंड वो गए हुए हैं, आसाम राइफल उन्हें मिल चुका है। 8 तारीख को उनकी ज्वाइनिंग है, 8 दिसंबर। कल मिठाई लेके आए, बड़ी खुशी हुई कि जिस बच्चे को आज हम ऐसा समझ रहे थे, हम टीचर होकर भी ऐसा समझ रहे थे कि यार इनका क्या होगा, ये तो कहीं कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करते, लेकिन मेहनत पता नहीं क्या नहीं करवा देती। ये फैक्ट है, ये जीता जागता वो उदाहरण है जो हम देख रहे हैं और हमने देख लिया। तो आप में से कोई कमजोर तो हो ही नहीं सकता, ये बात तो कन्फर्म है। अगर आप में से किसी को ये लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, अगर जिसके अंदर से उसने ये बोल दिया तो वो तो डेफिनेटली नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप में हिम्मत नहीं, आप खुद से हार गए हो। और अगर खुद से जिंदा हो, चाहे मैं बोल रहा हूँ, अगर मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरी तो फितरत है, दुनिया की फितरत होती है, वो तुमसे बोल सकता है कि तेरा कुछ नहीं होना, चाहे तू कितना भी पढ़ ले, बोलने दो। लेकिन अंदर का आत्मविश्वास इतना आगे होना चाहिए कि आपको पता है आई कैन डू इट, मैं कर दूंगा, बस बात ही खत्म है। तो अंदर से आप जाग जाओ, मेहनत करो, जो सोचा ये एम, ये आप जानते नहीं है कितना नाम करेगा आपका, कितना सम्मान मिलेगा समाज में, बहुत दूर दूर तक आवाज जाएगी इस सिलेक्शन की। सीरियल सिलेक्शन मायने रखता है। आप सिलेक्ट होंगे तो क्षेत्र जान जाएगा आपको भी और आपके परिवार वालों को। और गर्व की बात यह होगी, हो सकता है आपके पिताजी को भी कोई आपके नाम से जान जाए, तो ये बड़ी उपलब्धि है। फर्क है, दो तरह के एक्टर थे एक बार इंडस्ट्री में एक साथ आए थे, अभिषेक बच्चन और ऋतिक रोशन। एक ऐसा एक्टर निकला जो टोटली अपने फादर पर बेस्ड है, और एक ऐसा एक्टर निकला जिसका खुद का नाम इतना आगे है कि फादर भी पीछे। राकेश रोशन जी जा रहे हो तो लोग कह देते हैं कि ऋतिक रोशन के फादर जा रहे हैं, क्योंकि ऋतिक रोशन ने काफी जल्दी प्रूव कर दिया था, और अपने लेवल से और अपने बल पे, अपनी क्वालिटी से। और अभिषेक बच्चन को लोग आज भी यही बोल देते हैं कि ये अमिताभ बच्चन जी के पुत्र हैं। तो ये देख लो नाम पहले किसका लगा। आपकी अपनी क्वालिटी इतनी आगे हो कि आपका नाम पहले लग जाए। और बाप को ऐसा नहीं है, इस बात पे गर्व होता है, बहुत गर्व होता है इससे। ये हमारे माता पिता की बड़ी इच्छाएं होती हैं जो उनसे कभी अधूरी रह गई ना, वो आज आपके अंदर अपने आप को देखते हैं, बता नहीं पाते, कह नहीं पाते, बहुत सारी चीजें अंदर छिपी होती हैं, लेकिन आपका हर पल आपकी सक्सेस सोचते हैं। आपके पीछे पता नहीं कैसे कैसे स्टेप ले लेते हैं। कई बार तो कुछ लोग, उन्हें मैंने ऐसे ऐसे केस सुने, भाई साहब पैसे से ही बहला दिया, मतलब कि ये बोल दिया आपके बच्चे की जॉब लगवा देंगे, दलाल लोग पहुंच जाते हैं ना। ऐसे केस आए कई बार हमारे सामने कि घर पे जाके पिताजी को सेट कर लिया और पैसे ले लिया उनसे। उन्होंने इसलिए दे दिया कि भाई बात बेटे की है, सब कुछ फेंक निकला। बाद में हमें बहुत दिन बाद पता लगी, बड़ा अफसोस हुआ। तो माता पिता की सोच तो ऐसी आपके प्रति, वो कुछ भी कर लेते हैं, खुद को भूखा भी रख सकते हैं, कुछ भी कंप्रोमाइज कर सकते हैं। चलिए फाइनली अभी मैं आपके जो टॉपर्स हैं उन्हें बुलाऊंगा, और टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे, बट आप कुछ प्रूव करिए, कुछ बड़ा करिए, एक बड़ी जिम्मेदारी आपने ली है। रैंक 1 गोज टू मीनू गोयल, बहुत बढ़िया भाई, क्लैपिंग हो जाए। सेकंड रैंक गोज टू अलका सिंह, बहुत ही बढ़िया। थर्ड रैंक गोज टू अंकित कौशिक। आइए करिए, आज ये तीनों लोग, आप आइए फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। लीजिए आइए सेकंड। बस ठीक है, बैठिए। देखिए भाई, बड़ी खुशी होती है, और ये प्राइज का सिस्टम इसीलिए चलता है कि कुछ फर्क पड़ना चाहिए बैठे लोगों को। अगर धुआं उठ रहा है तो समझ लो कहानी सही है, अगर तकलीफ हो रही है तो आप जिंदा हैं, और अगर आपको लग रहा है कि नहीं ठीक है ये टॉपर बन के क्या करें, समझ लो कि आप अपने आप को कहीं मानते ही नहीं है। और जिसको प्रॉब्लम हो रही है समझ लो वो सही दिशा में है, यानी वो कोशिश कर रहा है कि मैं भी आ जाऊँ यहाँ। पहला चैलेंज तो खैर आपका अपनी क्लास से ही है, ये फैक्ट है। इसके बाद फिर पूरे बच्चों से, भारत के पहला कंपटीशन अपने आप से मतलब होता है, फिर आपके अपने बैच से होता है, देन उसके बाद आगे बढ़ना है। साबित करिए। और ये सब जो मोमेंट है प्राइज वाला, वो इसीलिए बनाया जाता है कि आपके दिमाग में आना चाहिए कि आखिरकार इन तीनों में क्या स्पेशल था जो ये गए और प्राइज लेके आ गए, और इन्हें भी फील होना चाहिए कि हमने ऐसा क्या किया जो हम इस लाइक बने। ये मोटिवेशन है अपने आप में, ये उपलब्धि है। प्राइज से कई गुना बड़ा होता है, इसको पैसों से नहीं आकलन कर सकते आप, चाहे वो एक कलम ही क्यों ना हो। इतने लोगों के बीच से आके अगर कोई पर्टिकुलर बंदा इसको लेता है तो ये अपने आप में उपलब्धि होती है। आप भी कुछ ऐसा करिए, महान बनिए, सफल बनिए। मैं फाइनली एक ही बात बोल रहा हूँ, सफल ही बनिए, क्योंकि तभी सॉल्यूशन है सब कुछ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।